सबसे पहले हम जो इसमें चीज इस्तेमाल करने वाले हैं वो है अग का पौधा। ये आप देख सकते हैं, ये पौधा है अग का। ये ज्यादातर वीरानों में मिलता है। ये देसी अग का पौधा है। जमाने ही कदीम से अग के पौधे से बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है, खास तौर पर जोड़ों के दर्द के लिए, जैसे कुन्नी का दर्द, एड़ियों का दर्द, घुटनों का दर्द। इस पत्ते के इस्तेमाल से 5 मिनट के अंदर दर्द खत्म हो जाते हैं। जिस्म के किसी दर्द के लिए भी इसके पत्ते यूज किए जाते हैं। हमारे इलाके में इसको अग के नाम से पुकारा जाता है। आपके इलाके में इसको किस नाम से जाना जाता है? कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिख दीजिएगा ताकि और लोगों को भी पता चल जाए। अब हम नेक्स्ट जो चीज इस्तेमाल करने वाले हैं वो है एलोवेरा। जी हाँ, 100 बीमारियों का इलाज एलोवेरा में मौजूद है। एलोवेरा हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। एलोवेरा जिल्द के मसाइल को हल करता है। ये हमने ली है एक लीफ एलोवेरा की। इसको हम 2 हिस्सों में कट करेंगे। ये जो साइडों पर कांटे होते हैं इसको हम रिमूव करेंगे। आप एक पौधा एलोवेरा का लाजमी घर में लगाया करें, क्योंकि इससे 100 बीमारियों का इलाज होता है। ये ऊपर वाला हिस्सा भी हम इस तरह कटिंग करेंगे ताकि जेल निकालने में आसानी हो जाए। अगर आप चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो एलोवेरा का इस्तेमाल करें, और अगर आपको बालों वगैरह का प्रॉब्लम हो तो आपके लिए एलोवेरा बहुत ही बेस्ट होता है। अब हम स्पून की हेल्प से इस जेल को निकाल लेंगे। अगर आप ये जेल एक ही बार निकाल के रख लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन हमें इस रेमेडी के लिए सिर्फ 2 चम्मच चाहिए, तो हम सिर्फ 2 चम्मच ही निकालेंगे। क्योंकि हमारे घर में प्लांट लगा हुआ है, तो जब भी हमें जरूरत हो तो हम फ्रेश पत्ती तोड़कर जेल बना सकते हैं। अब हम इसको स्पून की हेल्प से अच्छे तरीके से मैश करेंगे। ये आसानी के साथ मैश भी हो जाता है। आप मिक्सी जार में डालकर भी ग्राइंड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, एलोवेरा के जेल को हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। नेक्स्ट हम इसमें जो चीज बहुत ही खास यूज करने वाले हैं वो है हल्दी। हल्दी से 70% बीमारियों का इलाज किया जाता है। हल्दी से गहरा जख्म जल्दी से भर जाता है। हल्दी जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है, यानी कि हर किस्म के दर्दों के लिए भी हल्दी बहुत ही फायदेमंद है। अब हम इस रेमेडी के लिए 2 चम्मच हल्दी के शामिल करेंगे। अब हम लेंगे देसी गुड़। गुड़ आपके लिए एक बड़ी नेमत है। असल जो गुड़ होता है वो केमिकल से फ्री होता है। जमाने ही कदीम से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। गुड़ को हिकमत में दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे गले में कोई प्रॉब्लम हो, यानी गला खराब हो, तो आप उसके लिए गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हजमे को दुरुस्त करने के लिए भी गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस रेमेडी के लिए हम 1 चम्मच गुड़ का पाउडर ऐड करेंगे। देसी गुड़ की पहचान ये होती है कि वो थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, जिसमें केमिकल मौजूद होते हैं वो सफेद कलर का होता है। तो इस रेमेडी के लिए हम देसी गुड़ ही इस्तेमाल करेंगे। अब ये हमने तीनों चीजें शामिल कर ली हैं और अच्छे तरीके से अब हम मिक्स करेंगे, यानी अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। बहुत ही अमेजिंग सा ये हमारा पेस्ट रेडी हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें जो चीज शामिल करने वाले हैं वो है ऑयल। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं। आप इस रेमेडी के लिए कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे बढ़कर सरसों का यानी मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे। ये हम तकरीबन लेंगे 2 चम्मच के करीब, और 2 चम्मच डालने के बाद हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग सा ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। अब मैं आपको इस रेमेडी को इस्तेमाल करके भी बता देती हूँ कि इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब आ जाता है अग का इस्तेमाल, जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था। ये अग का पौधा ज्यादातर वीरानों में पाया जाता है। इसको हम देसी अग कहते हैं। इस अग के पौधे के बहुत ज्यादा फायदे हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज में कुछ न कुछ फायदा रखा ही होता है। दुनिया में कोई चीज बेकार नहीं होती, जैसे ये अग का पौधा है। इस अग के एक पत्ते में भी इतनी शिफा है कि मैं बयान नहीं कर सकती। तो अब हम ये 2 पत्ते तोड़ लेंगे। इस रेमेडी के लिए हमें 2 पत्ते ही चाहिए। ये आप देख रहे हैं, पत्तों को तोड़ते ही इसमें से एक दूध सा निकल रहा है। ये जिल्द और आंखों के लिए बहुत ही खतरनाक है, तो आप बहुत ही एहतियात कीजिएगा, आपकी आंखों में ना लगे, इससे आपकी बनाई भी जा सकती है। तो आप बहुत ही एहतियात से ये पत्ते तोड़िएगा। अब हम इन 2 लीफ का कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये हम एक पुराना सा पैन लेंगे और इसमें हम 2 चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे, यानी सरसों का तेल। अब हम इन पत्तों को हल्का हल्का गर्म करेंगे दोनों तरफ से। अच्छे तरीके से हम ऑयल भी लगाएंगे और नीम गर्म करेंगे। ये नहीं कि हम पत्तों को पकाएंगे, बल्कि हल्का सा हम गर्म करेंगे। ये देसी अग से बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जाता है, स्पेशली जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए और कोहनियों वगैरह के दर्द के लिए ये अग के पत्तों से इलाज किया जाता है। ये देखिए, हमने दोनों पत्तों को गर्म कर लिया है। अब हम इस रेमेडी को अप्लाई करके बताते हैं। ये आज मैं अपने बेटे के ऊपर अप्लाई करूंगी। कुछ दिन पहले ये गिर गया था, जिसकी वजह से इसके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। तो ये आज खास तौर पर ये रेमेडी मैं इसके लिए बना रही थी, तो मैंने सोचा ये रेमेडी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये हम घुटने के ऊपर इस तरह लगाकर 5 मिनट तक मसाज करेंगे, और बिल्कुल स्लो हाथों से ये मसाज कीजिएगा। सिर्फ ये घुटनों के लिए नहीं, बल्कि ये हर एक दर्द की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोहनियों का दर्द, कमर का दर्द, टखनों का दर्द, यानी हर किस्म के दर्दों के लिए ये रेमेडी बहुत ही बेस्ट है। बहुत अच्छी तरीके से ये मसाज कीजिएगा, ताकि ये जो चीजें इसमें हमने शामिल की हैं ये जिल्द के अंदर अच्छे तरीके से जज़ब हो जाएं। ये देखिए, 5 मिनट मसाज करने के बाद अब हम जो पत्ते गर्म किए थे वो हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। दोनों पत्ते हम इस तरह रख देंगे और ऊपर से हम कवर करेंगे। आप धागे की मदद से भी कर सकते हैं या कोई पट्टी वगैरह से कवर कर सकते हैं, लेकिन हम
धागे की मदद से इसको अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे। ये देखिए हमने धागे से बहुत अच्छी तरीके से प्रेस कर दिए हैं। अब हम ऊपर कोई गर्म पट्टी या कपड़ा लपेट दें, जिसकी वजह से इंशाल्लाह 5 से 7 मिनट लगेंगे और दर्द का नामो निशान नहीं रहेगा इंशाल्लाह। हल्के हाथों से आप एहतियात से ऊपर से बांध दें ताकि ये पत्ते अपनी जगह से ना हिलें। तकरीबन पहली बारी दर्द से राहत मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको फिर भी पेन हो तो आप 1-2 दफा इसको इस्तेमाल